सो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने से पहले जो है हमको डिस्कस ये करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज़ अ ऑर्डर गिवन टू अ कंप्यूटर प्रोसेसर बाय अ प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो मतलब बेसिकली हम जिसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है कि ऐसा ऑर्डर जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को जो दिया जाए वो होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसर से हमारा क्या मतलब है? सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसको जो है अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर को जो है, अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अगर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको जो है हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब कोई किसी को ऑर्डर क्यों देगा? मतलब कि मैं मेरे ब्रेन को ऑर्डर क्यों दूंगा? क्योंकि मैं उससे कुछ काम कराना चाहता हूँ, है ना। तो जब मैं मेरे ब्रेन से काम कराना चाहता हूँ तो मैं उसको कुछ ऑर्डर दूंगा कि भाई मुझे ये काम करके दे, तो वही जो है क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमको पता है, जिसमें जो है मान लीजिए कि हम जो है वो पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। मान लो कि हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तब पावर पॉइंट जो है वो कभी ना कभी उसको पीछे कोड किया होगा। तो ये हमारा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि कोई जो है पावर पॉइंट में जो है मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट करी, अभी इस फाइल को जो है वो मैं सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे सेव के एक बटन पे क्लिक किया तो एक ऑर्डर जनरेट हुआ, क्या कि सेव फाइल। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है मेरे प्रोग्राम ने जो है वो मेरे सीपीयू को दिया कि फ़ाइल को सेव करनी है। तो उसने ऑर्डर दिया सीपीयू को, तो वो जो है वो ऑर्डर जो है हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये जो ऑर्डर देना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसी को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को कि एक फ़ाइल है उसको सेव करनी है। ठीक है, आई होप जो है इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। तो अब जो है आइए बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ साइकिल दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉलोज फ्रॉम बूट अप अंटिल कंप्यूटर प्रोग्राम है शट डाउन इन ऑर्डर टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि हमको जो है वो काम कराना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है कि एक साइकिल होती है। एक साइकिल मतलब कि रिपीटेटिव स्टेप्स होते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव स्टेप्स मतलब कि वही काम जो बार बार होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि एक साइकिल होता है जो कि सीपीयू फॉलो करता है। क्या कौन फॉलो करता है? सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू फॉलो करता है फ्रॉम बूटअप, मतलब कि सीपीयू जो है जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट टू जब तक जो है हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, ठीक है, तब तक जो है वो क्या होता है कि सीपीयू जो है एक साइकिल फॉलो करता है ताकि वो जो इस इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कर पाए? प्रोसेस कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब कि ये जो मेरे को ऑर्डर दिया है किसी प्रोग्राम ने, तो उस ऑर्डर को मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए जो है सीपीयू क्या करता है? एक साइकिल जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, और उसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। समझ में आया? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि सीपीयू परफॉर्म होता है जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, और जब तक हम कंप्यूटर को बंद नहीं करते तब तक सीपीयू एक साइकिल फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी है सीपीयू के पास में आ रही है उसको पूरा करना है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल का काम होता है। ठीक है, तो अब देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो 3 मेन स्टेजेस है उसके अंदर। 3 मेन स्टेजेस मतलब कि 3 मेन जो है हमारे साइकिल के पार्ट है। फर्स्ट जो है वो क्या है? फैच। ठीक है, तो फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सेकंड क्या है? डिकोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो ये 3 मेन साइकिल है जो कि सीपीयू जो है वो कंटिन्यूस परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आइए जो है अब हमको यही डिस्कस करना है कि ये 3 फेज जो है, 3 स्टेज जो है वो क्या क्या काम करते हैं। अब इसमें जो है एक चौथा स्टेज होता है जो कि ऑप्शनल होता है। ठीक है, वो भी हम जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम है यहाँ पे। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेज जो है वो ये है, फैच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड है उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। थर्ड जो है ये है हमारे पास में ऑप्शनल। ठीक है, मतलब कि इसका यूज़ तभी होगा जो जब एक कंडीशन आएगी। ठीक है, इसका यूज़ तभी होगा जब एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, और जो है हमारा थर्ड जो है वो क्या होता है? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है? फैच स्टेज। ठीक है, तो फैच स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि
डेफिनेशन देखिए, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस दैट इज करंटली स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम काउंटर एंड stored into the instruction register. At the end of the fetch operation, the program counter points to the next instruction that will be read at the time at the next cycle. और फैच स्टेज में क्या होता है कि जो भी हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है, उसको हमको फैच करके लाना पड़ेगा। फैच करके मतलब कि लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि ये हमारी मेमोरी है, हमारी मेमोरी कौन सी, रोम, ठीक है, जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। अब जैसे कि हमको मालूम है कि हमारा जो CPU है, वो CPU जब रन होता है तो वो रन होता है तो कौन सी मेमोरी यूज़ करता है, वो करता है रैम मेमोरी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन पड़े होंगे वो किस में पड़े होंगे, वो पड़े होंगे हमारे मेमोरी में, ठीक है। तो मेमोरी में ऐसे इंस्ट्रक्शन पड़े रहते हैं और उनका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका एड्रेस है 102, इसका एड्रेस है 103, इसका एड्रेस है 104, ऐसे करके एड्रेस में पड़ा रहता है, ठीक है। तो अब हमारा काम ये रहता है कि हम क्या करें, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए ये I1 है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस I1 को जो है पहले मैं फैच करके रैम में लेके आऊँ, ठीक है। तो अब मेरे रैम जो होगा, रैम, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे रैम के, तो उसमें ही होते हैं, रैम के अंदर जो है बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट तो नहीं बोल सकते, स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट के साथ साथ में क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो जो भी काम हमको बहुत तेज़ कराना है वो हम क्या करते हैं, वो रजिस्टर के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। तो हमारे रैम में जो है वो दो रजिस्टर हैं, एक PC नाम का है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है। अब जो है वो CPU मेरा किससे कम्युनिकेट कर रहा है, अभी रैम से, ठीक है। तो अब मुझे जो है वो इंस्ट्रक्शन क्या करनी है, फैच करके लानी है, मतलब कि वहाँ से निकाल के लेके आनी है मुझे रैम के अंदर। तो रैम के अंदर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा प्रोग्राम काउंटर होता है, उसमें प्रोग्राम काउंटर में जो है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम फैच करके लाने वाले हैं उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे क्या लिखा है, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस डेट इज करंटली स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर में जो भी मेमोरी एड्रेस है उसको हम क्या करेंगे, फैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो I1 है इसको हमने क्या किया, फैच किया। फैच मतलब कि पकड़ के लेकर आए हम, ठीक है। अब इसको फैच करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। और इसको हम स्टोर किस में करेंगे, तो हम फैच करके लाए, ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम काउंटर देख के हम गए, ठीक है, लेने, ठीक है। उसके बाद में लेके जो है हम आएंगे और उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखेंगे। तो इसका मतलब कि वो किस में होता है, स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो फैच करके हम लेके आए हैं वो जो है हमारा इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये एक हम एक इंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं, ठीक है, I1 जिसका मेमोरी एड्रेस है 102, वो जो है वो क्या हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। समझ में आई यहाँ पे बात। अब क्या होता है, अगले में क्या होता है, अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम काउंटर ने वो एड्रेस लेकर आया है, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर अभी किसको स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा था, वो पॉइंट कर रहा था 102 को, ठीक है। अब जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, अपना वैल्यू अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस दैट इज करंटली स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर एंड स्टोर्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ एट द एंड ऑफ फैच ऑपरेशन, जैसे ही हमारा फैच ऑपरेशन खत्म हो गया, द PC पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट विल बी रीड एट द नेक्स्ट साइकिल। मतलब कि अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट PC को पॉइंट कर, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है, जो कि हमारे अगले इंस्ट्रक्शन साइकिल में काम आएगा। तो इसका मतलब कि अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब वो पॉइंट करेगा 103 को। तो इसका मतलब यहाँ पे अब कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, 103। तो जैसे ये वाला साइकिल ख़त्म होगा और अगला वाला साइकिल स्टार्ट होगा, तो अगले वाले साइकिल में भी पहला ऑपरेशन कौन सा होगा, फैच। तो फैच ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन फैच है, तो उसमें वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू देखेगा, तो अब वो 103 पे जाएगा और फिर वो वापस सेम परफॉर्म होगा, फिर ये अपडेट करके 104 पे हो जाएगा। तो ये हमको जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एट द फैच स्टेज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अभी हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ आके स्टोर हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जो कि किसमें है, रैम में। अब आइए आगे देखते हैं कि अब हमने जो है वो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा इंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं उसका हम आगे करेंगे क्या। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे जो है अगला स्टेज जो है हमारा सेकंड स्टेज है, वो डिकोड स्टेज है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसमें हमारा जो है वो I1 आके स्टोर्ड है, जिसका मेमोरी एड्रेस है 102, ये आके स्टोर है, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, ये है, ये एनकोडेड है, अभी एनकोडेड है, मतलब कि इसकी जो है, इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी हिडन है,
ठीक है। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर में जो है हमने कुछ कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे कोड जो आसानी से समझ में नहीं आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, मतलब इसको समझने योग्य बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, तभी जाके हम जो है परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन कि हमको ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है। तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले जो मेमोरी से जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन आया है, ठीक है, जो भी जहाँ से भी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन हम फैच करके लाएं वो एनकोडेड फॉर्म में होगा, मतलब कि वो समझने योग्य नहीं होगा, तो उसको जो है हम डी कोडर की हेल्प से डी कोड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, I1 जो है I1, इसको हम क्या करेंगे, डी कोड करेंगे, ठीक है, डी कोड करेंगे। अब डी कोड करने के बाद में जैसे ही हमने इसको डी कोड किया तो वो सीपीयू को अंडरस्टैंडेबल बन गया, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल बनने का मतलब है कि समझने योग्य बन गया, मतलब कि अब सीपीयू को पता चल गया कि इस इंस्ट्रक्शन में मेरे को वर्क क्या करना है, समझ में आ गया। तो डिकोड स्टेज में क्या होगा, तो डिकोड स्टेज में ये है कि हमने जो है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया कि वह हमको जो है वो करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बात करी थी कि एक और साइकिल था कि रीड इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेज था, ये जो है हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो है वो ऑप्शनल स्टेज था। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या करना था हमको। जैसे कि हमारे पास में मेमोरी है, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर है। तो जैसे हमारा 102, 103, 104 ऐसे करके बहुत सारे मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्टोर है, I1, I2, I3। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमने फैच ऑपरेशन परफॉर्म करा था तो पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर, उसके अंदर 102 एड्रेस था, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ा, मेरा इंस्ट्रक्शन पड़ा है I1 पे, I1 पड़ा है मेरा 103 मेमोरी लोकेशन पे, लेकिन मेरा प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस 102 पे, और 102 पे जो है मेरा I1 कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये मेरा 102 एड्रेस है, इसने जो है वो 103 नाम के एड्रेस को स्टोर करके रखा है, और ये 103 क्या है, तो ये 103 वही लोकेशन है जहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 103 है ये मेरा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है, इसी को हम इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसके पास में है ना इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो एड्रेस जो कि इंस्ट्रक्शन को कैरी कर रहा है वो इफेक्टिव एड्रेस होता है। तो 103 देखिए, 103 एड्रेस पे ही हमारा इंस्ट्रक्शन पड़ा है, तो 103 क्या हो गया, इफेक्टिव एड्रेस। तो ऐसा कभी हमारे पास में जो है वो केस आ सकता है कि जब हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो इफेक्टिव एड्रेस को रीड कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं 102 फैच करके लेके आऊँगा तो मैं मेरे रजिस्टर जो है, मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें क्या स्टोर करूँगा, उसमें स्टोर करूँगा 103। अब जैसे ही 103 आया इसका मतलब ये क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है ना। तो इफेक्टिव एड्रेस को हमको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने रीड करा तो हम वापस गए 103 पे, और फिर 103 से जो है हम I1 उठा के लेकर आए। तो जब ऐसा कुछ केस हो जाएगा तो अब हमारा जो है वो ये वाला साइकिल परफॉर्म होगा, ये वाला, ठीक है, थर्ड नंबर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इट कैन रीड द इफेक्टिव एड्रेस। अब इफेक्टिव एड्रेस मैंने बताया आपको क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस द एड्रेस विच कंटेन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो क्या करा, उसने इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इफ़ द इंस्ट्रक्शन हैज़ इनडायरेक्ट एड्रेस। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एड्रेस है, मतलब कि आप जो है प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस पे गए, फिर उस एड्रेस के अंदर भी एक और एड्रेस है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मौजूद है उस एड्रेस पे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनडायरेक्ट एड्रेस का डेफिनेशन लिखा है कि द मोड ऑफ एड्रेसिंग, ऐसा एड्रेसिंग का मोड है वेयर इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर द टारगेट एड्रेस इज स्टोर, ठीक है। मतलब कि जब हमने इसको एक्सेस करा, मतलब अगर हम एड्रेस 102 को एक्सेस कर रहे हैं तो अंदर हमको इन्फॉर्मेशन के रूप में एक और एड्रेस मिल रहा है, तो जब हम इस एड्रेस पे गए 103 पे तब हमको वहाँ पे जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन मिला, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेस हो गया, समझ में आया। तो ये बोल देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा है कि वेयर द इंस्ट्रक्शन कंटेन एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर द टारगेट एड्रेस इज स्टोर, ठीक है। अब देखिए
जो है हमारा फाइनल स्टेज है एग्जीक्यूट स्टेज, उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शनल है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये होगा, वरना जो है हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधा डिकोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेन स्टेज ये है कि इन्फॉर्मेशन हमारा डिकोड हो गया। तो अब जो भी हमारा डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी हमारा डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब कि हमको पता चल गया, हम अंडरस्टैंड हो गए कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो हमको जैसे ही पता चला कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, तो क्या करता है द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, जिसके पास में कंट्रोल है, वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को पास करता है सीक्वेंस ऑफ, तो passes the decoded information at the sequence of control signal to the relevant functional unit of the CPU टू परफॉर्म द एक्शन रिक्वायर्ड। मान लीजिए मुझे डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, उसमें मुझे पता चल गया दो चीज़ करनी है मुझे मेरे इंस्ट्रक्शन में। पहला क्या करना है, पहला मुझे मान लीजिए कि कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कोई, ठीक है, और दूसरा मुझे सेव करना है। तो अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो इनको लेगा, ठीक है, इनको लेगा, उसके बाद में इसको जो है वो क्या करेगा, वो जो है रेलेवेंट फंक्शनल यूनिट के पास में भेज देगा सीपीयू के। जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भेज देगा मेरे एएलयू के पास में, सेव वाला पार्ट है वो भेज देगा रैम के पास में, मेमोरी यूनिट के पास में, कि भाई सेव कर देना और तो भाई कैलकुलेशन परफॉर्म कर देना। तो इसका मतलब एग्जीक्यूट स्टेज में क्या होता है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, मतलब कि जो भी हमको इंस्ट्रक्शन मिला है वो असल में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब प्रोसेस होने के लिए क्या होता है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी रेलेवेंट कंट्रोल सिग्नल है, वो जो है पर्टिकुलर उसी फंक्शनल यूनिट के पास में जाएगी सीपीयू के, और वो वहाँ से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल और उसके कुछ स्टेप्स। ठीक है, तो फैच में क्या होगा, मेमोरी से जो है, मेमोरी से क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, फिर इसको डिकोड करेंगे, मतलब उसको अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद में रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास में इफ़ेक्टिव एड्रेस आ गया, मतलब कि जिस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ा ही नहीं है, वहाँ पे एक एड्रेस पड़ा है, इसका मतलब कि अब हमें वापस उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, है ना, 103 पे। तो वहाँ हम गए तो हमको इंस्ट्रक्शन मिला, तो वो जो है इफ़ेक्टिव एड्रेस हो गया। तो वहाँ पे अगर वो हुआ तो हमको इफ़ेक्टिव एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ से मैं प्रोग्राम काउंटर से खींच के लेके आया, ठीक है, 103 को, जैसे ही मैंने डिकोड किया तो मुझे पता चला, अरे भाई ये तो एड्रेस है। ठीक है, अगर एड्रेस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीड इफेक्टिव एड्रेस, मतलब कि अब इसको वापस इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना पड़ेगा, तो हमको 103 पे वापस जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमको सीधा इंस्ट्रक्शन मिल गया तो हम सीधा एग्जीक्यूट वाले पे चले जाएंगे, और एग्जीक्यूट में क्या करेंगे, सीपीयू के पास में जो है अलग अलग यूनिट है, तो जो भी हमको करवाना है वो उस अलग अलग रेलेवेंट जो यूनिट काम करके देगी उसके पास में हमको भेज देना है। तो ये हमारा जो है बेसिक सा इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है।